बच्चों, बेटा हम ये 11th क्लास की ज्योग्राफी का फर्स्ट लेसन ही रीड कर रहे हैं। और जो आज की हमारी हेडिंग है वो है बेटा भूगोल की शाखाएं या विषय वस्तुगत या क्रमबद्ध उपागम के आधार पर। तो सबसे पहले मैं आपको बेटा ये बता देती हूँ कि विषय वस्तुगत या क्रमबद्ध, विषय वस्तुगत को ही क्रमबद्ध भूगोल भी कहा जाता है और एक इससे पहले होता था है प्रादेशिक भूगोल। तो सबसे पहले बेटा आप ध्यान से सुने वीडियो को, मैं दोनों में अंतर बता देती हूँ कि विषय वस्तुगत या क्रमबद्ध भूगोल और प्रादेशिक भूगोल में क्या अंतर होता है। तो चाहे आप पॉइंट बेटा अपनी कॉपी में भी नोट कर सकते हैं। क्रमबद्ध भूगोल वह होता है इसमें किसी एक विशिष्ट भूगोलिक तत्व का अध्ययन किया जाता है। आप ध्यान रखिए, किसी विशिष्ट भूगोलिक तत्वों का अध्ययन किया जाता है। जबकि जो प्रादेशिक भूगोल होता है बेटा, इसमें सभी भौगोलिक तत्वों के संदर्भ में केवल एक इकाई के रूप में अध्ययन किया जाता है। वहाँ एक विशिष्ट भौगोलिक तत्व होता है क्रमबद्ध, और प्रादेशिक होता है भौगोलिक तत्वों के संदर्भ में एक इकाई के रूप में अध्ययन होता है। दूसरा पॉइंट बेटा नोट करें, क्रमबद्ध या विषय वस्तुगत भूगोल में समाकलित रूप प्रस्तुत करता है। समाकलित का बेटा सबका मिला जुला, और प्रादेशिक एकाकी रूप प्रस्तुत करता है, सिर्फ एक रूप प्रस्तुत करता है। इसके बाद तीसरा पॉइंट, यह विधि जो क्रमबद्ध भूगोल है यह राजनीतिक इकाइयों पर आधारित है, और जो प्रादेशिक भूगोल है आपका ये भौगोलिक इकाइयों पर आधारित है। नेक्स्ट पॉइंट, जो क्रमबद्ध भूगोल है या वस्तुगत भूगोल है यह खोज व तत्वों को प्रस्तुत करता है, और जबकि प्रादेशिक जो भूगोल है वो किसी प्रदेश के वातावरण या मानव के बीच, यानी किसी प्रदेश के वातावरण और मानव के बीच के संबंध को प्रस्तुत करता है। तो और एक पॉइंट लास्ट है, क्रमबद्ध या विषय वस्तुगत भूगोल में बेटा हमें जलवायु के आधार पर विभिन्न प्रकार के या उप प्रकार यानी पढ़ते हैं। इसमें एक अध्ययन यानी जैसे जलवायु के आधार पर विभिन्न प्रकार के या जलवायु से रिलेटेड यानी इसमें पढ़ते हैं। जबकि जो प्रादेशिक भूगोल है बेटा इसमें हमें प्रदेशों का सीमांकन किया जाता है। सीमांकन यानी किस प्रदेश की सीमा कहाँ तक है, यानी इस तरह का हम अध्ययन इसमें करते हैं। तो आपने ये याद रखना है कि जो क्रमबद्ध भूगोल है और प्रादेशिक भूगोल है इसमें क्या अंतर है। इसके बाद बेटा मैंने बताया था क्रमबद्ध भूगोल का ही नाम विषय वस्तुगत भी कहा जाता है। क्रमबद्ध भूगोल और क्रमबद्ध भूगोल उपागम के आधार पर यानी भूगोल की शाखाएं। तो भूगोल की शाखाएं बेटा ये हैं कि क्रमबद्ध भूगोल की शाखाएं निम्नलिखित तीन है महत्वपूर्ण। भौतिक भूगोल है, जैसे कि ये दिखाई दे रहा है आपको, भौतिक भूगोल है। दूसरी आपकी मानव या सांस्कृतिक भूगोल है, और जो तीसरी है आपकी वो है जीव भूगोल। तो सबसे पहले बेटा हम भौतिक भूगोल के बारे में पढ़ेंगे। जो भौतिक भूगोल है बेटा इसमें इसकी भी चार शाखाएं हैं। जो भौतिक भूगोल है आपका इसकी भी चार शाखाएं हैं। नंबर 1 भू आकृतिक भूगोल, नंबर 2 जलवायु भूगोल विज्ञान, नंबर 3 जल विज्ञान, और नंबर 4 मृदा विज्ञान। यानी पहले से आपने ये याद रखना है कि जो क्रमबद्ध भूगोल है बेटा इसको तीन भागों में बांटा गया है, भौतिक भूगोल, मानव या सांस्कृतिक भूगोल, जीव भूगोल। और जो आपका फर्स्ट है भौतिक भूगोल उसको भी चार भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 भू आकृतिक विज्ञान, नंबर 2 जलवायु विज्ञान, और नंबर 3 जल विज्ञान, और नंबर 4 मृदा विज्ञान। अब आप ये देखें भू आकृतिक विज्ञान, भू आकृति में क्या होता है बेटा, भू होता है पृथ्वी, यानी पृथ्वी की आकृति, जैसे महाद्वीप हैं, पर्वत हैं, पठार हैं, मैदान हैं, नदी हैं, घाटी है, यानी इनका इसमें अध्ययन किया जाता है। दूसरा आपका जलवायु है बेटा। जलवायु में क्या है, जैसे तापमान है, वायु दाब है, पवन है, आंधी तूफान है, यानी इनका अध्ययन किया जाता है। तीसरा मैंने बताया था बेटा जल विज्ञान। जल में जल से रिलेटेड जो भी चीजें हैं जैसे महासागर है, नदियां हैं, झील है, हिम नदियां हैं, जल वाष्प हैं, यानी इनका अध्ययन किया जाता है। मृदा भूगोल, मृदा क्या होती है बेटा, मिट्टी। तो मिट्टी से रिलेटेड इसमें यानी मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ, मिट्टी कितने प्रकार की है, इनका वितरण कहाँ कहाँ है, तो इस तरह से हम
भौतिक भूगोल का अध्ययन करते हैं। नंबर 2 मैंने बताया था बेटा विषय वस्तुगत जो है 3 भागों में, दूसरा पार्ट है हमारा मानव या सांस्कृतिक भूगोल। मानव या सांस्कृतिक भूगोल की भी बेटा निम्नलिखित शाखाएं हैं, यानी इनको भी निम्न भागों में बांटा गया है। आप बेटा चाहे नोट्स बना सकते हैं या इनको लिख सकते हैं। नंबर 1 सांस्कृतिक भूगोल, नंबर 2 जनसंख्या भूगोल वो सामाजिक भूगोल, नंबर 3 जनसंख्या भूगोल, नंबर 4 नगरीय, नंबर 5 ग्रामीण, नंबर 6 आर्थिक भूगोल, फिर कृषि भूगोल, फिर औद्योगिक भूगोल, फिर राजनीतिक भूगोल और फिर व्यापार एवं परिवहन भूगोल। यानी महत्वपूर्ण जो शाखाएं हैं बेटा वो मैंने 10 बताई हैं। आप वीडियो को रोककर सुन सकते हैं और इनको या आपके पास बुक्स हैं तो आप उसमें से भी याद कर सकते हैं इसको। तो सबसे पहले बताई थी बेटा मैंने सांस्कृतिक भूगोल। सांस्कृतिक भूगोल जो होता है बेटा मानव भूगोल की यह शाखा समाज तथा इसकी स्थानीय या प्रादेशिक यानी समाज के बारे में, समाज या संस्कृति से रिलेटेड जो भी तत्व होते हैं बेटा उसमें उनका अध्ययन किया जाता है, सामाजिक या सांस्कृतिक। तो आपने सिर्फ यही बोलना है, जैसी हेडिंग है कि सामाजिक या संस्कृति से रिलेटेड तत्वों का इसमें अध्ययन किया जाता है। दूसरा मैंने बताया था जनसंख्या। जनसंख्या में बेटा इसमें जनसंख्या में क्या वृद्धि है, उसका कितना वितरण है, कितना घनत्व है, कितनी साक्षरता है, लिंग अनुपात कितना है, यानी इनसे रिलेटेड इसमें अध्ययन किया जाता है। और आर्थिक भूगोल बेटा मैंने तीसरा बताया था। आर्थिक भूगोल जो है इसमें मनुष्य आर्थिक क्रियाएं यानी प्राथमिक जैसे आपकी है परिवहन है, खनन है या मत्स्य पालन है, जैसे मैंने 3 क्रियाएं आपसे बताई थी, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीयक, यानी इनका अध्ययन किया जाता है। प्राथमिक में जैसे कच्चा माल है, कृषि है, मत्स्य पालन है, और द्वितीयक में जैसे वो क्या नाम है उद्योग वगैरह है जिसमें निर्मित माल होता है, और तीसरा जैसे मैंने बताया था बेटा सेवा क्षेत्र होता है अपना, व्यापार, परिवहन, पर्यटन वगैरह, यानी सेवाएं शामिल होती हैं इसमें। फिर आपका बेटा नेक्स्ट है ऐतिहासिक भूगोल। ऐतिहासिक भूगोल है जो बेटा इसमें इतिहास से संबंधित, यानी आप ये लिख सकते हो कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का इसमें अध्ययन किया जाता है कि आपकी जो वर्तमान स्थिति में आने वाले ऐतिहासिक अनुभव से, यानी जैसे जो इतिहास है पुरानी जो चीजें हैं इनसे रिलेटेड इसका अध्ययन इसमें अध्ययन किया जाता है। राजनीति में राजनीतिक घटनाओं के बारे में बेटा जानकारी होती है। नंबर 3 ये हो गए बेटा हमारे 5, यही आपने यहाँ पे याद करने हैं जो महत्वपूर्ण थे बेटा। फिर कृषि भूगोल है, जैसे कृषि से रिलेटेड है। ग्रामीण भूगोल है, इसमें गांव से रिलेटेड यानी अध्ययन किया जाता है। तो आपने इस तरह से ये याद रखने हैं। भूगोल की जो शाखाएं हैं बेटा आप यहाँ से भी इसको मतलब अच्छे ढंग से याद कर सकते हैं। इसके बाद जो तीसरा आता है बेटा वो हमारा मानव भूगोल, नहीं सॉरी बेटा जीव भूगोल। तीसरा हमारा जीव भूगोल। जीव भूगोल को भी बेटा कि कितने पार्टों में बांटा गया है। नंबर 1 सबसे पहले जीव भूगोल क्या है। भौतिक भूगोल तथा मानव भूगोल के अंतर्राष्ट्र के फलस्वरूप जीव भूगोल का विकास हुआ है, यानी भौतिक भूगोल और मानव भूगोल जो कि हमने फर्स्ट और सेकंड पढ़ा है, उनके दोनों के संबंध से ही जीव भूगोल का निर्माण हुआ है। और जीव भूगोल की भी प्रमुख 4 शाखाएं हैं, यानी 4 भागों में इसको बांटा गया है। नंबर 1 वनस्पति भूगोल, नंबर 2 प्राणी भूगोल, और नंबर 3 मानव परिस्थितिकी, और नंबर 4 पर्यावरण भूगोल, यानी इसको भी 4 भागों में बांटा गया है। तो नंबर 1 बेटा जैसे कि मैंने बताया है वनस्पति भूगोल। वनस्पति भूगोल में विभिन्न प्रकार के वन हैं, जैसे घास हैं आदि, इन चीज़ों का यानी अध्ययन किया जाता है। सेकंड पॉइंट बेटा मैंने बताया है प्राणी भूगोल। प्राणी भूगोल में बेटा जीव जंतुओं तथा जो सूक्ष्म जीवाणु वगैरह होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। तीसरा मैंने बताया बेटा आपसे मानव परिस्थितिकी, मानव तथा प्रकृति के बदलते संबंधों या इसमें मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। और नंबर 4 बेटा पर्यावरण भूगोल, इसमें पर्यावरण की गुणवत्ता और मानव पर उसके प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। इसके अध्ययन का मुख्य केंद्र पर्यावरण का प्रदूषण, भूमि ह्रास, प्राकृतिक संसाधनों का शोषण एवं संरक्षण वगैरह का अध्ययन किया जाता है। तो ये क्वेश्चन बेटा आपका बहुत इम्पोर्टेंट था, आपने इसको बिल्कुल अच्छे ढंग से याद करना है
इसके बाद जो हमारा ये लेसन बेटा कंप्लीट हो जाता है आज। ठीक है, तो आज के लिए बेटा इतना ही है। और लेसन को आप कंप्लीट यानी इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल ध्यान से सुने और आप नोट्स भी इसके बना सकते हैं। तो आज के लिए बेटा इतना ही है।